हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हमारी बेसिक टू एडवांस सीरीज का है डे 17। आज डे 17 में हम करेंगे फ्रैक्शन सॉल्व, बट किससे? एलसीएम मेथड से। इससे पहले अपन ने फ्रैक्शन सॉल्व कर रखे हैं, लेकिन अपन ने करे थे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से। मैंने बोला था आगे चल के मैं एलसीएम वाली मेथड बताऊंगा। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शन सॉल्व किससे? एलसीएम वाली मेथड से। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5/6 प्लस 7/8। इसको करेंगे हम एलसीएम वाली मेथड से। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम। एलसीएम किसका करते हैं? ये जो दो नीचे वाले नंबर है ना, इनका एलसीएम करेंगे। एलसीएम किनका होता है? जितनी भी डिनोमिनेटर में यानी नीचे संख्या होती है ना, उनका हो जाता है एलसीएम। यानी 6 का और 8 का होगा एलसीएम। करके देखते हैं 6 का और 8 का एलसीएम। मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में एलसीएम कैसे करते हैं। सबसे छोटा नंबर देखते हैं जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। सबसे छोटा नंबर रहता है 2। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। फिर से 2 से करेंगे। 3 तो आता नहीं है, 3 का 3। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। अभी भी 2 से कट जाएगा। 3 तो आता नहीं है, 3 का 3 लिख देंगे। 2 आता है 1 बार में। अब किससे काटेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, और 1 तो पहले से आ गया था। तो एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 24। आई नो कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मेन चीज चालू होती है इधर से। 24 तो एलसीएम निकाल दिया अपन ने। अब क्या करते हैं? एलसीएम किसका लिया था अपन ने? 6 का। 6 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है ये देखेंगे। 6 की टेबल में जिसका हमने एलसीएम किया था, 6 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है वो देखेंगे। कितनी बार में आता है काउंट करके देखेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 6 4 जा 24। कितनी बार में आ रहा है? 4 बार में। जितनी भी बार में आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊपर वाले नंबर से। यानी 6 की टेबल में 24 कितनी बार में आ रहा था? 4 बार में। 4 बार में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊपर वाले नंबर में। बस इतनी सी चीज याद रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। 6 की टेबल में 24 कितनी बार में आ रहा है? 4 बार में। 4 का मल्टीप्लाई कर दो उसके ऊपर नंबर में। 4 5 से क्या होगा? 20 प्लस। अब 8 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है ये देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। कितनी बार में आ रहा है? 3 बार में। तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। 3 7 से होता है 21। अब इन दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 41। नीचे क्या है? 24। ये कट रहा होगा यानी डिवाइड हो रहा होगा तो कर देंगे, अगर नहीं होगा तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। ये डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको अपन इतना ही छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या है? 2/3 प्लस 5/9। सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम करना है। किस किस का? नीचे वाले नंबर के यानी डिनोमिनेटर का। 3 का और 9 का। देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे करेंगे? फिर से 3 से। 1 तो इधर आ गया था, 3 1 जा 3। मैंने 2 की टेबल से इसलिए नहीं करा क्योंकि 2 की टेबल से ना तो 3 डिवाइड होता ना तो 9 डिवाइड होता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 3 से कर दिया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 3 इंटू 3। 3 3 से होता है 9। हमारा एलसीएम क्या आया? 9। इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब क्या करेंगे? वे पहले जैसे ही। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है जिसका हमने एलसीएम लिया था वो देखना है। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। 3 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले नंबर से कर देंगे। 3 2 जा 6, प्लस का प्लस। अब इस 9 की टेबल में देखेंगे जो हमने एलसीएम करा था, 9 कितनी बार में आता है? 9 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 1 बार में आता है। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। 1 5 जा 5। 6 प्लस 5 अपन करेंगे तो कितना होता है? ये होता है 11। नीचे क्या था? 9 का 9 लिख देंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड वाला। चलिए इस थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9/11 प्लस 2/5। इसका स्टार्टिंग में पहले एलसीएम करेंगे, इसका भी एलसीएम करेंगे। 11 का और 5 का करते हैं। चलो अब कोई हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। अब ये दोनों मुझे दिख रहा है प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर मैंने बताया था क्या होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते, या तो 1 की टेबल में आते हैं या तो खुद की टेबल में आते हैं, ये किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये खुद की टेबल से ही कटेंगे, यानी 5 5 की टेबल से कटेगा, 5 1 से 5, 11 तो आता नहीं, तो 11 का 11। अब 11 खुद की टेबल से कटेगा 1 बार में, तो क्या आ गया, एलसीएम क्या आया हमारा, 5 इंटू 11, 5 11 से क्या होता है 55। एलसीएम क्या आ गया हमारा 55, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे 55। अब क्या करेंगे, 11 की टेबल में देखेंगे 55 कितनी बार में आता है। 11 की टेबल में 55 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 बार में आता है, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 5 9 से कितना होता है 45, प्लस का प्लस। अभी देखेंगे 5 की टेबल में 55 कितनी बार में आएगा, ये आएगा 11 बार में, 11 टू ज़ा 22। अब इन दोनों नंबरों को ऐड कर लेंगे, 45 प्लस 22 कितना होगा, ये हो जाएगा 45 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 46 47, 47 में 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 67। नीचे आ जाएगा 55। अब कोई एक ऐसा टेबल देखेंगे जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये डिवाइड हो रहे हैं 77 एंड 55, किसकी टेबल से हो रहा है 11 की टेबल से। 11 की टेबल में 77 आता है 7 बार में, 55 आता है 5 बार में। ये आ गया हमारा आंसर, क्या आया 7/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्शन के ऊपर, यानी बीच में माइनस आ गया और कुछ चेंज नहीं है, हम इसको भी सोल्व उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी तक सोल्व करते आए। तो एलसीएम लेंगे वही सिंपल सा, किस किस का 15 का एंड 9 का ले लेते हैं। कोई एक ऐसा टेबल देखना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, 2 की टेबल से तो होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों 2 की टेबल में नहीं आते, तो किससे करेंगे 3 से। 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, 3 की टेबल में 9 आता है क्या, आता है 3 बार में। अब किसी से हो रहा है क्या, 3 से अभी भी हो रहा है क्या, हो रहा है। 5 तो नहीं हो रहा, तो उसको ऐसा कैसे लिख देंगे, 3 की टेबल में 3 आता है 1 बार में। अब किससे कर दें, 5 से कर देते हैं। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है 1 बार में, 1 तो ये पहले से आ गया था। एलसीएम क्या है अपना 3 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, यानी नीचे लिख देते हैं 45। अब क्या करेंगे वही देखेंगे पहले जैसे ही, 15 जो हमने एलसीएम करा था जिसका 45, 15 की टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 15 की टेबल में 45 कितनी बार में आता है, तो ये आता है 3 बार में। 3 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले नंबर में कर देंगे, यानी 3 11 से कितना हो जाएगा 33, माइनस है तो माइनस लगा देंगे बस। 9 की टेबल में 45 कितनी बार में आता है ये चेक करेंगे, 9 की टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 9 की टेबल में 45 आता है 5 बार में। 5 को मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 4 में, कितना हो जाएगा 4 5 से 20। अब क्या करेंगे 33 में से 20 माइनस कर देंगे सिंपल सा, तो 30 में से 20 गए तो कितने बचते हैं 10, और इधर 3 एक्स्ट्रा है तो कितने हो गए 30, नीचे क्या है 45। ये हो गया आंसर। अब हमारा क्वेश्चन है 7/10 माइनस 3/4। सेम उसी तरीके से करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे किस किस का, नीचे डिनोमिनेटर का 10 का एंड 4 का। 2 की टेबल से कर लें क्योंकि 2 की टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है लिख देते हैं उसके नीचे 5 बार में। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में। अब फिर से 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, 5 का 5। 2 की टेबल में 2 आता है कितनी बार में 1 बार में। अब किससे होगा 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 किसकी टेबल में आता है खुद की टेबल में, 5 1 ज़ा 5, ये 1 पहले से आ गया था। तो एलसीएम क्या है अपना 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, एलसीएम आया हमारा 20। डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 20। अब क्या करेंगे चेक करेंगे जिसका एलसीएम करा था 10 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, जितनी बार में आता है उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले नंबर में कर दो बस। 2 7 ज़ा 14, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है 5 बार में, 5 3 ज़ा
15। 14 में से 5 तो जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, 15 में से 14 माइनस कर देंगे। 15 में से 14 का तो कितना बचेगा, 1। अब ये देखेंगे कि साइन किसका बड़ा आएगा, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे 20 का 20। ये हो गया आंसर। चलो एक और देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते हैं क्वेश्चन को। सिक्स वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7/15, उसमें में प्लस हो रहा है 3/10। एलसीएम करेंगे 15 का और 10 का करते हैं। 15 का और 10 का एलसीएम लेंगे, तो हम ये कर लेते हैं, किसकी टेबल से कर लें, सबसे छोटा नंबर देखेंगे 2। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, लिख देते हैं उसको ऐसा कैसे ही। 10 आता है कितनी बार में, 5 बार में। अब 3 की टेबल से करके देखते हैं, 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 3 की टेबल में 5 आता है कि नहीं आता, उसको ऐसा लिख दो। अब 5 की टेबल से कर लेते हैं, 5 वन सा 5 और 5 वन सा 5। एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। एलसीएम आया हमारा 30। तो डिनोमीटर में लिख देते हैं 30। 15 की टेबल में 13 कितनी बार में आता है, 15 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, ये आता है 2 बार में। 2 को मल्टीप्लाई उसके ऊपर नंबर, उसके ऊपर वाले नंबर में कर देंगे, 2 7 जा 14, प्लस का प्लस। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, ये देखेंगे, 10 1 जा 10, 10 2 से 20, 10 3 जा 30, 3 बार में आता है। 3 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर नंबर कर देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 14 में 9 प्लस करेंगे कितना होगा, 14 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। नीचे क्या है 30, ऐसा कैसा लिख देंगे। हो गया आंसर। कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ देंगे। अब चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड बनाते हैं। 3 डिजिट 3 डिजिट वाले क्वेश्चन करके देखते हैं अब। से- चलिए देखते हैं सेवंथ वाला क्वेश्चन। सेवंथ वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, 3 नंबर्स आ गए, यानी 3 टर्म्स आ गई। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ नहीं है इनका भी सिंपल सी है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप हमको याद होना चाहिए बस। एलसीएम करेंगे 4 का, 8 का एंड 10 का। 2 से कर लें, 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 4 जा 8। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 5 जा 10। फिर से 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 की टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे। अभी भी 2 से हो रहा है, कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। 1 तो आ गया था। 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 5 तो नहीं आता, अब किससे हो जाएगा, 5 से। 5 1 से 5। एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। एलसीएम क्या आ गया, 40। डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 40। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे जिसका एलसीएम लिया था 4 की टेबल में। 4 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 10 बार में। जितनी बार में आता है उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर कर देंगे। 10 5 जा 50 प्लस का प्लस। 8 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, ये देखेंगे। 8 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, माइनस का माइनस। 10 की टेबल में 40 कितनी बार में आता है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 और 10 4 जा 40। 4 बार में आता है, 4 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर कर देंगे, यानी 3 में। 4 3 जा होता है 12। अब आगे देखते हैं। 50 में 35 ऐड करेंगे, 50 में 35 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60 70 80 और 85। माइनस का माइनस, 12 का 12। नीचे क्या है 40, तो 40 लिख देते हैं। 85 में से 12 माइनस कर देते हैं। 85 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 2 माइनस कर दो, 83। सबसे पहले 2 माइनस कर दो, 83। देन उसके बाद 10 माइनस कर देंगे, 83 में से 10 करेंगे तो 73। नीचे क्या है 40, तो 40 लिख दो। ये हो गया आंसर। कट रहा हो तो काट देंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये नहीं कट रहा तो इसको इतना ही छोड़ देंगे, खत्म आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है और मुझे बताना है इसका आंसर कमेंट में क्या आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।